गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ब्लॉग बना रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। इवन मैंने इस बार करवा चौथ में मेकअप वाली वीडियो भी नहीं बनाई, जबकि पहले से मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई थी। कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गई थी तो रिकवर करने में टाइम लगा। उसके बाद पर्व त्यौहार आ गया, फेस्टिव सीजन चल रहा था, तो आज ये त्यौहार, कल वो त्यौहार, और त्योहारों में तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि पहले मैं अपने घर का काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद वीडियो शूट करूँगी। ऐसे में वीडियो रह ही जाता है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं थोड़ी थोड़ी सी ब्लॉगिंग करूँगी। ऐसा मैंने कई बार सोचा है, लेकिन कोई भी नया काम आए तो मुझसे दोनों काम एक बार में नहीं हो पाता है। मैं सोचती हूँ कि पहले ये काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद से वीडियो शूट करूँगी। अभी सुबह का टाइम है, 10 बजे हैं और हम जा रहे हैं सर्दियों के कपड़े निकालने। ट्रंक में पड़े हुए हैं सारे कपड़े, तो उसको निकाल के और धूप में डालूंगी। कपड़े को वॉश करके भी रखो तो वो रखे भी उसमें से एक स्मेल सी आने लगती है। धूप में डालने से अच्छा हो जाता है, तो धूप में अभी डाल दूँगी। मैंने पहले सोचा था कि शाम को मैं निकालूंगी, लेकिन कल से इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी हवा सुबह शाम को। यहाँ पे इस बार 1 महीने पहले से ठंड की शुरुआत हो गई है। ये ठंड 1 महीने बाद इस तरह की ठंड होती थी, लेकिन अभी 1 महीने पहले मुझे तो सुबह शाम ज़्यादा ही ठंड लग रही है। अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, 2-3 बार सिर्फ चाय बनाई है। सबसे पहले यही काम निपटाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी है, तो आज टाइम लग जाएगा मुझे। सुबह के टाइम में सभी के घरों में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और सर्दियों में खासकर हम थोड़ा सा लेट से ही उठते हैं, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। टू का ये बॉक्स है। अच्छा, बहुत पुराना है ये। हाँ, ये बहुत पुराना बॉक्स है, और ये आसाम का, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है आसाम है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह थी, एयरफोर्स स्टेशन डिगारू, वहाँ रहते थे हम लोग। ये वहाँ का ये बॉक्स है, और उस समय से लेके आज तक इस बॉक्स को जो है ना, एक तो यूज़ भी किया जा रहा है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, उस समय की मजबूती थी जो आज तक भी टिकी हुई है। से ये बॉक्स जब आया था दिल्ली 1987 में, तब से ये अभी तक यहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें रजाई रखी हुई है, कंबल भी है, और नीचे स्वेटर्स वगैरह हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भारी होते हैं, तो वो ट्रंक में या किसी भी इस तरह के सेल्फ में ही आप रख सकते हैं। छोटे छोटे बैग में ये कपड़े नहीं आते हैं, तो इसको निकाल के आज मैं धूप में डालूँगी। ये मॉस्किटो नेट है, तो बहुत ही पुराना है। बहुत पुराना ये मॉस्किटो नेट है, और इसकी खासियत ये है कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी चीज़ ये है, आज भी इतना पुराना होने के बावजूद भी, भले ही यूज़ नहीं हुआ है, मगर इसके कपड़े में और किसी भी तरह से जो है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जैसे गलने लगे, ख़राब होने लगे, वो नहीं है। सो ड्यूरेबल है, और आज भी हम इसके दूसरे पीस को यूज़ कर रहे हैं। बट ये वाला पीस जो है ना, अभी भी यूज़ में नहीं आ पाया। 20-25 साल पहले का तो होगा, कम से कम 20 साल से ज़्यादा ही पुराना है। और फुल लेंथ है, ये डबल बेड का है, काफ़ी बड़ा है। कलर भी वाइट है, बट ये है कि रखे रखे थोड़ा सा इसमें डर्ट सा ऐसा हो गया, अदरवाइज नहीं इसका कलर ही ऐसा है, क्रीम कलर का है। और अंदर रखा हुआ है तो गंदा कैसे होगा, क्रीम कलर का ही है। और इन सभी ट्रंक में ऐसे ही कपड़े और सारे सामान रखे हुए हैं जो बहुत पुराने हैं और जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये हमने मनाली से लिया था स्वेटर, डबल साइडेड है। डबल साइडेड है, बहुत ही अच्छा है, और गर्म भी बहुत ज़्यादा है ना। और इसको भी करीब 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल हो गए। यूज़ कम होता है, हाँ, क्योंकि यूज़ ही नहीं करने का टाइम मिलता है, मगर ये बहुत ही ऐसे करके एंटीक पीस है। वहाँ जब हम लोग घूमने गए थे, वहाँ से लिया हुआ है। ये इसका एक साइड, वन साइड है, और ये इसका दूसरा साइड है। दोनों साइड से अच्छा डिज़ाइन है। हाँ, दोनों साइड से। इवन आज भी ये बहुत अच्छा है, और गर्म बहुत है। इसकी एक हाँ, सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये बहुत अच्छा गर्म है। ये भी एक कलेक्शन में हमारे पड़ा हुआ है,
हिमाचल का ही है ना ये भी? हाँ, ये भी मनाली में ही लिया था। हम्म। 12 के करीब, 2010 और 2012 इस बीच के रेंज में ये हमने कुछ पुरानी गिफ्ट्स हैं जो पहले के पड़े हुए हैं, जिसमें आई फील इसमें बेडशीट या टॉवल ऐसा पुराना पड़ा होगा। दीपावली का है ये। हाँ, दीपावली के टाइम पे हमने परचेज़ किया था। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो ऐसी पड़ी हुई हैं, बट ये है कि आज भी ये चीज़ें अच्छी हैं। मतलब इसको सबसे ब्यूटी यहाँ पे ये है कि चीज़ों को अगर आप संभाल के रखेंगे तो पुरानी भी हो तो वो अच्छी रहती है। इनका मकसद ये नहीं है कि पाइल अप करके रखा हुआ है, बट ये है कि ये सारी यूज़ की चीज़ें हैं, बट चूँकि ये बहुत पुरानी हैं और इसको अगर संभाल के नहीं रखा होता तो ये चीज़ें आज जो है ना, मतलब यूज़ करने लायक भी नहीं होती। बट आज भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं और किसी को अगर गिफ्ट भी करते हैं या किसी को नीडी को देते भी हैं तो वो उसके भी काम आ सकता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि टाइम में हमने जो एक हॉबी रखी है कि प्रिज़र्व करने की जो हैबिट है, अच्छे से किसी चीज़ को रखना, भले वो आपके यूज़ में उस समय आए ना आए, आगे के लिए वो दूसरों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। ये एक बहुत अच्छा इसमें मैसेज है हमारे पास, तो जो ये चीज़ें इन चीज़ों से दिखती हैं। की बड़ी इसकी एक बहुत बड़ी ब्रांड था, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। इवन आप इस पर देख भी पाएंगे, ये देखिए एलन सोली का ये है ब्रांड, जो जैकेट मैंने अराउंड 2008 के करीब परचेज़ किया था। 2008-2009 में मैंने परचेज़ किया था। इवन आई थिंक उसके आसपास है, उससे थोड़ा पहले भी होगा। सरोजनी नगर का ये जैकेट लिया हुआ है, सरोजनी नगर मार्केट से लिया है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें इसका कलर ऐसा था, ये कलर था, कलर निकल गया इसका ना। और एक वॉश के बाद ही, नॉर्मल वॉश और इवन सिंपल उसमें वॉश करने के लिए था कि रिकमेंडेड था कि आप वॉश कर सकते हैं, बट फिर भी उसके बाद ऐसा इसका हो गया कि इसका कलर फर्स्ट वॉश के बाद ही चला गया। थोड़ा इसमें जो एक्सपेक्टेशन था वो इसमें फुलफ़िल नहीं हुआ, बट ये है कि इवन ये कपड़ा आज भी अच्छा है, कहीं पे भी कोई कट नहीं है, कहीं पे कोई वो नहीं है। और इसको मैंने रीकलर करवाया विद ब्लैक टिंट में, इसमें करा करके ये यूज़ होता है, ओकेजनल यूज़ होता है, इसलिए आज तक भी जो है ना ये ऐसे पड़ा हुआ है। कभी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करते हैं। बट ये है कि ये 2008-2009 के करीब का ये प्रोडक्ट अभी भी जो है ना संभाल के रखा हुआ है। ये हाँ, बेडशीट है ये भागलपुर की होती थी, और ये लाइक इसको जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बचपन के टाइम में ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें क्योंकि एक्सेस थी, मिलती थी उस समय ये मार्केट में। आज जैसे इतने मॉल्स तो पहले नहीं थे, बट उस समय में जब ये बेडशीट लिया गया था तो इतना, इवन आज भी ये बहुत मोटा है और कहीं भी इसको जो है ना कोई कट नहीं है, कहीं से कोई थ्रेडिंग, मतलब वो थ्रेड टूटने वाला या कटने वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कलर ज़रूर थोड़ा फेड हो गया है, बट इसकी जो ब्यूटी थी उस समय की, वो इसका यूनिक लुक और सिंपल था, ड्यूरेबल था, जो आज भी उस चीज़ को जो है ना जस्टिफाई करता है। कलर ज़रूर येस ऑफ कोर्स थोड़ा फेड हुआ है, बट ये है कि ये अभी भी ताकत लिए हुए है, फटा नहीं है। ये अगेन आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से ये बेडशीट हमारी 90s की है। ये मेरे जैकेट है, इसको भी निकाल देंगे। ये क्या? ये एक गिफ्टेड आइटम है, एक होटल की तरफ से एक गिफ्टिंग है। ये गणेश जी हैं और यहाँ पे पेन स्टैंड का छोटा सा बना हुआ है, और ये अगेन सही से दिख नहीं रहा है। जो
बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल है। गणेश जी क्रिस्टल के हैं शायद। क्रिस्टल के हैं इसमें। और ये पेन स्टैंड है, टेबल टॉप मतलब टेबल के ऊपर रखने के हैं। अगेन कहीं यूज़ नहीं हो पा रहा था तो ऐसे रखा हुआ था। बस ये है कि जैसा यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है ना, कहीं गिर के टूटने का भी डर है। एक चीज़ ये भी होता है ना, कोई गिफ्टेड चीज़ हो तो उसको गिफ्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने बहुत अफेक्शन के साथ दिया हो तो उस चीज़ का भी थोड़ा रेस्पेक्ट करना, कहीं अगर अच्छा है तो कहीं बुरा भी है। बट ये है कि गिफ्टेड चीज़ों को अगर ना आगे गिफ्ट करें तो एक थोड़ा हार्मनी बनी रहती है। बट ये है कि कलेक्शन अच्छा है, क्यूट है, डिसेंट सा है। और इसको इवन आज भी रखेंगे तो इट लुक सोबर। जैकेट है ये पटना का है, मेरी शादी से पहले का है। इसको भी 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ 10-12 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये ख़राब नहीं हुआ। इसको तो हैंड वॉश भी कर देते हैं फिर भी ख़राब नहीं हो रहा है। कम यूज़ होता है और नहीं, आप कैसे भी यूज़ करें, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हाउ वी मेंटेन इट। लाइक आप यूज़ रेगुलर भी करिए, फिर भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड आई फील उसका मेन रीज़न होता है कि हाउ यू कीप थिंग्स। अगर आप चीज़ को रेगुलर यूज़ करके भी ठीक से रखेंगे, ऑफ कोर्स लाइफ स्पैन उसका 20 साल 30 साल नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चेंज होते रहना ही अच्छा है। बट अगर अच्छे से रखते हैं तो येस ऑफ कोर्स थोड़ा उसको भी रेस्पेक्ट दे के रखना वो डिज़र्व करता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोकल मार्केट से भी कोई सामान लेते हैं तो वो अच्छा बहुत निकल ड्यूरेबल, जाता है, बहुत ड्यूरेबल। और ब्रांडेड भी लेते तो उसका कलर फेड हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो ऐसा होता है कभी। कुशन कवर है, ये छोटा हो गया तो रखा है। ये लास्ट दीपावली पे लिया था या लास्ट पे लिया था। हाँ, ब्रांड न्यू है, बस साइज़ छोटा होने की वजह से यूज़ नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल न्यू है। बट अगेन यही है कि जैसे कोई सूटेबल ओकेजन लगता है या किसी के काम का होगा तो हाँ, ज़रूर फिर दिया जा सकता है। गिफ्ट कर देंगे किसी को जिनके पास ऐसा कुशन हो। इट्स अ गुड थिंग। और अच्छी बात यह है कि 5 पीस है, 5 सेट है। हाँ 5 है। इट्स अ कंप्लीट सेट, 3+2 का है, तो इट्स अ गुड थिंग। आपके पास इसके लिए हम ये भी कर सकते थे, और यूज़ नहीं हो रहा है तो हम वहीं इमीडिएटली किसी को दे देते, ये करते हैं, वो कर सकते हैं। बट रीज़न क्या है कि गिफ्ट उसको देना चाहिए जिसको गिफ्ट की ज़रूरत हो। गिफ्टिंग शुड नॉट बी ब्लाइंड। तो आई थिंक उस चीज़ों को, हाँ ये ज़रूर है, हमने अगर जगह ब्लॉक करके रखा है, उसको रखा है, इट डजंट मीन दैट कि हम वी डोंट केयर। द रीज़न बिहाइंड इट कि look for the right time and give to the right people. That should be the attitude. Again एक बहुत एंटीक, और it's a rather it was said, कहा गया था, ये प्रोडक्ट अगेन एक ब्लैंकेट है जो कि मनाली से हमने परचेज़ किया था। अगेन इसको भी 8 to 10 years 8 years प्लस हो गया है। एंड द बेस्ट थिंग जो इसमें था, जब ये परचेज़ किया था, मतलब जो इसके शॉपकीपर ने जो हमको दिया था, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो शीप होती है उसके वूल से बना हुआ है। एंड द वेरी ब्यूटी थिंग, और जो बड़ा एंटीक कॉन्सेप्ट और यूनिक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, वो बोला कि जैसे बॉडी की हीट व्हेन यू यूज़ इट, तो जो बॉडी की हीट से इसमें जो है ना और ग्लो आता है। अच्छा। लाइक एज वी यूज़, जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे तो बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी के टच होने से इसमें इसके ग्लो में इट विल गेट नेचुरल ग्लो और ब्यूटीफाई होता जाता है ये। यस, वी हैव यूज्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग, और कलर भी बहुत प्यारा है। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोला था कि इट वॉज रादर मे बी दैट सेलिंग गिमिक, और जो भी हो, सी दैट फर कितना प्यारा है। एंड इट्स वेरी वार्म ऑल्सो, बहुत गर्म भी है ये, और इसको आराम से आप वॉश भी कर सकते हैं। ऐसा हमने नहीं है कि मतलब एक बार गंदा हो गया तो ये ऐसा ही रहेगा। इसको
आप 1 महीने 2 महीने में आराम से वॉश कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी लेंदी, लाइक दो डबल बेड का है। डबल बेड पे आराम से आ जाता है। हाँ। इट्स ए गुड वन। बट एक बड़ा उन्होंने ये चीज़ बोला था कि हम इसको 2 साल के बाद में आ करके हम इसको लेंगे। इट वाज अ सेलिंग गिमिक, जो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए उन्होंने एक गिमिक दिया था। सो इट वाज जस्ट मोमेंट, लाइक यू नो, उन्होंने ये नहीं कि वो चीज़ को फुलफिल तो नहीं किया। खैर, इट्स नॉट ए कंप्लेन, बट ये है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो किया नहीं, और कुछ प्रोडक्ट बोल सेल दिया होने के उन्होंने। बाद में ऐसे ही बोल दिया बस वो चीज़ को। वो बोल रहे थे But क्या anyway, कि product 1 is साल good. या 2 साल आप यूज करके इसको फिर से आप रिटर्न कर सकते हैं। नहीं, हम वो खुद आएंगे, वो लेने। आपके डोर स्टेप से लेके जाएंगे। हाँ। इट विल नॉट बी चार्ज, एंड दिस दे आर डूइंग जस्ट बिकॉज इसकी जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है इस प्रोडक्ट का, और बढ़ जाएगा। तो आप अगर साल 2 साल यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको लेके हम इसका एक फर्दर जो हमें क्रिएट करना है वो हम करेंगे। सो इट विल बी जस्ट लाइक यू नो एक्सपेरिमेंटिंग थिंग, दे वर सेइंग दे विल बी डूइंग इट, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। मे बी शायद वो मोमेंटली उनका स्टेटमेंट था, या शायद वो रीच आउट नहीं कर पाए। सो नथिंग लाइक दैट। एनीवे, द प्रोडक्ट इज़ गुड, अच्छा था, एंड आज भी ये चीज़ है। और आप देख सकते हैं जैसे इसकी क्वालिटी, और फर भी आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है, और बहुत ही इसमें से फर ऐसा नहीं कि निकल रहा है, ऐसा भी नहीं है। It's नहीं, very- कुछ भी ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल सेट जैसा है, हाँ, सेटल बिल्कुल जैसा सेट है। जैसा है। सो इट इज़ गुड एंड गर्म भी है। हाँ। अब ये बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया, इसको साफ़ करके हम लोग इसमें गर्मियों के कपड़े रख देंगे, जो गर्मियों में यूज़ करते हैं ना। तो अभी बाहर में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, सर्दियों के गर्मियों के, तो फिर मैं इसमें गर्मियों के कपड़े रख दूँगी और इसको बंद करके फिर छोड़ दूँगी। एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो ये क्या है? ये हमारे फादर जो थे, उनकी चीज़ें हैं। उनकी चीज़ें हैं, और ये सारा जो चीज़ हम अभी तक जो भी प्रिजर्व करने की और चीज़ों को संभाल के रखने की चीज़ें हैं, वो हमने वहीं से सीखी। वो एयरफोर्स ये क्या में है? ये रैंक है। ओके। वो एज ए वारंट ऑफिसर हुआ करते थे। जब वो एक्सपायर हुए, उसके बाद से चीज़ें जो पहले की सीखी हुई थी, वो चीज़ें लाइफ में काम आती हैं। रिजर्वेशन हमने वहीं से सीखी, बीइंग सिस्टमैटिक वहीं से सीखा, और ये सारी चीज़ें जो आप अभी बोर्ड जो बॉक्स में देख रहे हैं कि इट्स बीइंग कैरिड फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली, 20 साल, 20 इयर्स, 30 इयर्स पुराना, ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। यस, और तो चीज़ें जो भी हैं वो हमने जैसे भी किया, बट ये है कि कुछ चीज़ें सिस्टमैटिक बनाने का काम जो है ना, फैमिली एंड से ही होता है। ये इसका इतने सारे कपड़े सर्दियों के निकल गए हैं, और इसे रखने के लिए भी जगह कम पड़ जाएगा। लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो सर्दियों के कपड़े आपको निकालने ही पड़ेंगे, और ब्लैंकेट से भी काम नहीं चलता। इसलिए मैंने रज़ाई भी निकाल ली है, क्योंकि बार बार ट्रंक को खोलना और बंद करना, उसके ऊपर काफ़ी सामान रहता है, इसलिए एक बार ही सारा निकाल लिया है। हमने एक ट्रंक खोला है, दूसरे, तीसरे, और इसमें भी इसी तरह के काफ़ी सारे सामान हैं। तो जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इसे खोलेंगे, और उसमें जो भी सामान है वो आप लोगों को दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मेरा सारा काम निपट गया। कपड़े निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग, क्लीनिंग की, और सब कुछ फिर से सेट कर दिया। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, अगर ऊपर में यहाँ वहाँ कुछ भी सामान रख दो तो हौच पौच सा लगता है, और बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो सबको फिर से सेट करके और अच्छे से एक बेडशीट डाल दी, और फिर सारा कुछ ठीक कर दिया। दोपहर
के 2 बजे हैं, लंच हमारा हो गया है। अब जा रही हूँ गैलरी में देखने कि धूप है कि नहीं, क्योंकि आज बहुत हल्की सी धूप हुई थी। तो 1 से 1.5 घंटे तक धूप हुई और वो भी ना के बराबर धूप थी। ये बहुत हवा लग गई है कपड़ों में, उसकी जो स्मेल थी वो हट गई है। तो धीरे धीरे सारे कपड़े उठा के ले आऊँगी और तह करके रख दूँगी। इस तरह से सारा दिन कोई ना कोई काम लगा रहता है। विंटर में दिन भी छोटा होता है तो किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। अभी बिल्कुल भी धूप नहीं है और धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो मैं इसको उठा लेती हूँ एक एक करके। फिर कभी धूप होगी तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि जितना यहाँ पे धूप नहीं आ रही है उससे ज़्यादा धूल उड़ रही है। फर्स्ट फ्लोर है ये, तो यहाँ धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।